मैं केडी सर आपका आपके यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर इज फर्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, न्यू बुक्स। एंड जो न्यू बुक्स है आपकी, यह नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ठीक है ना। तो हम जो बीएससी थर्ड ईयर के लिए एक न्यू बुक्स है आपकी नंबर एंड गेम थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर आपके अच्छे से क्लियर तब होएगा जब आपने इससे पिछले वाली वीडियो यानी इंट्रोडक्शन अगर आपने मेरा देखा होगा, ठीक है ना। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ठीक है। ये जो बुक्स पर वीडियो क्यों नहीं बन पाई थी, किसी निजी कारण की वजह से। कारण क्या था कि मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी, अब मेरे पास बुक्स अवेलेबल हो चुकी है। अब मैं इस बुक्स के लिए जो आपकी बुक्स है नंबर थ्योरी, ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। और ये जो बुक्स है जो कुछ यूनिवर्सिटियों में आपकी एमएससी में भी है, कोई यदि आप एमएससी करेंगे, ठीक है, आप एमएससी की या फिर IIT वगैरह या आपने CSN नेट वगैरह कोई भी एग्जाम आप देंगे, ये बुक्स वहाँ पे भी आपकी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हम जो करेंगे आपके लिए फिफ्थ सेम के लिए, आपकी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बुक्स है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास एक बार आप देख भी लीजिए इसको, ये मेरे पास बुक्स है। ये हमने तो तब पढ़ी जब आपके पास हमारे पास एमएससी में बुक्स थी नंबर थ्योरी, ठीक है ना। ये आपके पास अभी हमारे पास तो उसमें थी एमएससी में, अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, अभी आपके पास बुक्स है ये वाली, ये आपके पास किसमें, बीएससी में, ठीक है ना। तो इस बुक्स को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिए कि इस देखो, इसका मतलब क्या होता है कि देखो बुक्स का नाम है नंबर थ्योरी, यानी इस बुक्स में हमें नंबरों के साथ खेलना है। किसके साथ खेलना है, नंबरों के साथ खेलना। और वो जो नंबर्स होंगे ना, वो भी किन नंबरों के साथ खेलना आपको, एक तरीके से इंटीजर्स के लिए। किसके लिए खेलना, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको बताने वाली कोई बात तो नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं, आपको पता है इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इसी नंबर थ्योरी बुक्स को, इसको ही बोलते हैं आप क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यानी हमारे मैथमेटिशियन थे गोस, जो मैथमेटिशियन गोस थे, इन्होंने ही इस बुक्स को कहा था क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यानी नंबर थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आई रिपीट, नंबर थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। यानी हमें इसमें किसके साथ खेलना है, इंटीजर्स के साथ खेलना है, यानी नंबरों के साथ खेलना है, ठीक है। मोस्टली बात करेंगे हम पॉजिटिव के लिए, बट मोस्टली बात करेंगे, बट हमारे पास क्या होगा, आपके पास पूरे इंटीजर पे ही डिपेंड करेगा पूरे नंबर थ्योरी, ठीक है ना। अब इस नंबर थ्योरी में सबसे जो पहला चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ नंबर्स, थ्योरी ऑफ नंबर। उसके बाद है डिविजिबिलिटी। क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब आपको ये पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी के लिए। व्हाट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है, हमारे पास टू इंटीजर है ए बी, बी नॉट इक्वल टू कितना, 0। बी किसके नॉट इक्वल टू होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। तो बी को क्या कहते हैं, बी डिवाइडेड बाई ए। क्या डिवाइड करेंगे इसको, बोलेंगे बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे आप, बी डिवाइजर ऑफ ए। या इसको क्या बोलेंगे आप, बी फैक्टर ऑफ ए। बताया था कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यानी कहने का मतलब यह है कि देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर से क्यू, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर से क्यू, क्यू इज एन इंटीजर सच दैट, किस प्रकार कि a इक्वल टू कितना लिख देना आपको, a इक्वल टू कितना, b इंटू क्यू। आई रिपीट, a इक्वल टू कितना, b इंटू क्यू। बताया तक कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या कहलाता है, आपका डिविजिबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। अब जरा इसको समझना, आपको थोड़ा और अच्छे समझिए। एंड अब इसका जो नोटेशन होता है डिविजिबिलिटी का, ध्यान देना कि b लिखेंगे ऐसे, b फिर एक वर्टिकल लाइन, b वर्टिकल लाइन कितना, a, b वर्टिकल लाइन a। अब ध्यान दीजिए इसको क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखो इसका मतलब होता है b डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना, b डिवाइडेड बाई a
और इसको क्या बोलेंगे, बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइजर ओ पे, बी फैक्टर ओ पे, एंड ए डिविजिबल बाई बी। आई रिपीट, कितने नाम बताए मैंने आपको, 4 नाम। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, बट हम एक ही नाम को यूज करेंगे कि एज डिविजिबल बाई कितना, बी। बताया तो कोई प्रॉब्लम। चलो अब आपको कभी भी इसका मतलब, जैसे बी डिवाइडेड बाई कितना, ए। अब ये जो नोट, ये एक तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा सिंबल होगा, एक संकेत होगा, एक नोटेशन होगा कि किसे डिनोट करेगा आप, डिविजिबिलिटी को, बी डिवाइडेड बाई ए या ए डिविजिबल बाई बी। आप कभी भी इसको ये मत समझ लेना कि बी अपॉन कितना ए, ऐसे मत समझ लेना आप इसको कभी भी, ठीक है। इसको ऐसे मत समझ लेना कभी भी। देखो अच्छा ये आया कहां से, जैसे आपको पता है कि अगर मैं लिखूं ए अपॉन कितना बी, जब ए अपॉन बी करोगे तो आप, इसका मतलब होता है कि बी किसको डिवाइड कर रहा, ए को। और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बी डिविजिबल, सॉरी बी डिवाइडेड बाई कितना ए, तो इसका मतलब कि देखो ध्यान देना कि हमने हमें लिखा था बी डिवाइडेड बाई कितना, इसका मतलब है कि बी डिवाइडेड ए को कर रहा है, बी डिवाइड किसको कर रहा है, ए को। ये कभी भी, कहने का मतलब है कभी भी आपके इक्वल नहीं होंगे। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब जरा ये आता कैसे है, ध्यान दीजिए कि जैसे आपको पता है कि हमने लिखा कि यदि ए को हम किससे बी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है क्यू, तो हमने वो मान लें क्यू मान लें, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी कितना, बी इंटू कितना क्यू, इसलिए लिख सकते हैं। तो इसीलिए बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू कितना 0। यदि नॉट इक्वल टू 0 तभी इसकी आप डिविजिबिलिटी, तभी इसको आप कर सकते हैं। यदि ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। बताया तो कोई प्रॉब्लम। चलो अब मैंने कितने नाम बताया आपको, टोटल 3 और एक 4, एक चौथा नाम भी और देखिए। अब मैंने लिखा कि ये, इसका मतलब क्या होता है कि देखो इसका मतलब क्या होता है, नहीं बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिविजिबल, सॉरी बी डिवाइडेड बाई ए, या बी डिवाइजर ओ पे, या बी इज फैक्टर ओ पे, या ए इज डिविजिबल बाई बी। और इसका ही दूसरा नाम होता है कि ए जो होता है ए इज मल्टीपल ऑफ बी, यानी ए क्या होगा, ए इज मल्टीपल ऑफ बी, यानी ए किसका मल्टीपल होगा, बी का मल्टीपल होगा। बताया तो कोई प्रॉब्लम। चलो अब ये क्यों होता है जरा एग्जांपल समझिए आप। जैसे मेरे पास मैं लिख 30 डिवाइडेड बाई कितना 39, अब जरा इसका मतलब, यानी इसका होगा 13 डिवाइडेड बाई ए, या 39 डिविजिबल कितना 13। बताया था कोई प्रॉब्लम। क्यों, बिकॉज क्योंकि 39 को आप क्या लिखेंगे कि 30 कितना 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, जैसे मेरे पास कितना, आपके पास ये कितना 39 है, किससे डिवाइड करना 30 से, तो कितना कितने टाइम चलेगा 3 टाइम, कितना आएगा 39, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 0। यानी कहने का मतलब है जो डिविजिबिलिटी में जो आपका रिमाइंडर का मान कितना होता है, रिमाइंडर वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। बताया तो कोई प्रॉब्लम। चलो अब एक बात ध्यान देना, मैंने अगर लिख दिया 4 अपॉन कितना 12, क्या लिखते हैं इसको 4 अपॉन 12, इसका मतलब कभी भी 4 डिविजिबल बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 नहीं होएगा। वर्टिकल लाइन ये सिर्फ एक सिंबल होता है, एक संकेत होता है किसको रिप्रेजेंट करने का, डिविजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का। बताया तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब जरा एक बात ध्यान देना, और डिवाइड भी करना चाहिए तभी, अगर मैंने ध्यान दीजिए, यदि हमने ऐसे लिख दिया 3 ऐसे लिख दिया, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई कितना 5, आप 3 डिवाइड कर रहा 5 को, करता नहीं है। कभी आप दिमाग लगाने लगे सर पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग, ऐसे नहीं करना है, पॉइंट समथिंग नहीं, क्योंकि हमें करना पूर्ण इंटीजर लेना है। क्या लेना आपको, पूर्ण इंटीजर, ठीक है ना। और यदि इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो सिर्फ आपको ऐसे वर्टिकल लाइन करनी है, इसको ऐसे कट कर देना है, इसको ऐसे कट कर देना, यानी बी क्या करेगा, बी का मतलब सॉरी 3 डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड बाई 5, क्या पढ़ेंगे इसको 3 नॉट डिवाइडेड बाई कितना 5, या दूसरा 5 नॉट डिविजिबल बाई 3। बताया तो कोई प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बता दिया है, ये टॉपिक लगभग कंप्लीट सही है। अब इसके बारे में लिखना है कैसे है।
तो बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो हो गया। चलो देखते हैं। लेट a and b not equal to 0, ठीक है ना। b टू इंटीजर्स, then say b is called divisor of a or factor, यानी b as or b is factor of a or b is factor of a और हो गया। और b हमारे पास है b डिवाइजर ऑफ ए, या b डिवाइड्स ऑफ ए और a is divisible of b if there exists an integer say q such that a equal to b into q, it is denoted by b divided a, b divided कितना a, and others words में क्या लिखेंगे? a is multiple of b। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? a एंड अदर्स वर्ड्स में a इज मल्टीपल ऑफ b, ठीक है। फिर एक रिमार्क, अच्छा 4 एग्जाम्पल लिखे जरा, 4 एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे पास है 39, देखो हमने लिख दिया कितना है 39 वर्टिकल लाइन, इसका मतलब 30 डिवाइड कितना 39, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना आपको? तो इसका मतलब क्यों होगा? बिकॉज क्योंकि 39 को आप कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कितना कि 30 मल्टीप्लाई कितना 33, इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। ये तब क्या कहलाएगा? यानी इसको क्या हम बोलेंगे? देखा कि 39 30 हो गया 39 डिवाइड, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे इसको? अच्छा यहाँ पर देखिए एक बार, पहले एक बार डिफरेंशियल देखिए एक बार और। कहना क्या चाहता है कि डिफरेंशियल कि लेट a एंड b टू इंटीजर्स है, b नॉट इक्वल टू कितना 0 है, देन b इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ a, चलो b इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ a, चलो b इज डिवाइड्स ऑफ a, चलो यानी और a इज डिविजिबल ऑफ कितना b, ये कहते हैं डेफिनेशन। बताया तक कोई प्रॉब्लम? 13 कैसे पढ़ेंगे? 13 डिवाइडेड बाई 39,
13 डिविजिबल 13 आप क्या बोलेंगे इसको 13 फैक्टर किसका होगा 39 का, उसके बोलेंगे क्या इसको 30 डिवाइजर ऑफ किसका 39 का, या 39 डिविजिबल ऑफ 30। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब बात करते हैं, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल और लीजिए। जैसे मैं लिख दिया 4 वर्टिकल लाइन 12। अब देखो इसका मतलब कि 4 डिवाइड कितना है 12, या 4 डिवाइजर ऑफ 12, 4 फैक्टर ऑफ 12। बताया था कोई प्रॉब्लम, या 4 डिविजिबल 12 डिविजिबल ऑफ 4। बताया था कोई प्रॉब्लम, या क्या लिखेंगे अभी बताने को a इज मल्टीपल ऑफ b, तो इसका मतलब क्या होगा 12 इज मल्टीपल ऑफ b, 12 इज मल्टीपल ऑफ 4। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो यानी इसका मतलब कैसा आएगा बिकॉज, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 3। बताया था कोई, यानी 12 किसका मल्टीपल है, जैसे वहां लिखते थे a का मल्टीपल है तो किसका मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है। बताया तो कोई प्रॉब्लम बताइए। अब एक बात और ध्यान देना, देखो एक रिमार्क भी एक तरीके से, दो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, जरा ध्यान दीजिए। यदि मैंने लिखा कि 2 वर्टिकल लाइन 3, 2 वर्टिकल लाइन कितना 3, इसका मतलब होता है कि देखो 2 वर्टिकल लाइन 3, 2 लिखा 2 डिवाइड्स 3, इसका मतलब होगा 2 3 को डिवाइड कर रहा। अब जरा ध्यान, मैंने बताया कि क्या लेना आपको इंटीजर से लेना, इसका मतलब इसको डिवाइड नहीं करता है। जब इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस वर्टिकल लाइन को ऐसे कट कर देंगे। आई रिपीट, वर्टिकल लाइन को क्या करना आपको कट करना है। बताया तो कोई प्रॉब्लम। चलो ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना, तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए हमारा डिविजिबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसमें आपकी सम इंपोर्टेंट रिजल्ट एंड डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, ये आपके टोटल 7 है, ठीक है ना, एक दो और है तो वह भी मैं आपको भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहते हैं, ये एक तरीके से आपकी थ्योरम्स भी है और एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज भी है। इनमें हम आपको एक या दो प्रॉपर्टीज प्रूव करा देंगे, ठीक है ना। देखिए जरा पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी कहते हैं कि b डिवाइड a, तो दिस इंप्लाइज माइनस b इज आल्सो डिवाइड a, ठीक है ना। सेम b डिवाइड a, ठीक है ना, तो b डिवाइड माइनस a, यानी b की, यानी जब ये b डिवाइड b किससे डिवाइड हो रहा a से डिवाइड हो रहा, तो क्या माइनस a b फिर माइनस a भी होगा साथ में, क्या डिवाइड होगा, यानी a किसका डिविजिबल है b का, तो माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाई b। बताया था कोई प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास 2 डिवाइड 6 बताया था, तो दिस इंप्लाइज माइनस के 2 इज आल्सो डिवाइड 6। बताया था कोई प्रॉब्लम। सेम यही प्रोसीजर इसके लिए कि इस प्रॉपर्टी के लिए कि 2 कितना होगा 6, फिर दिस इंप्लाइज 2 इज माइनस 6। बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी 6 डिविजिबल बाई 2 माइनस 6 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो ये हो गया आपकी पहली प्रॉपर्टी। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a डिवाइडेड बाई b देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। अभी मैंने आपको बताया वो इंटीजर कितना है आपके पास t सच दैट, यानी इसका मतलब है कि a डिवाइडेड बाई b या b डिविजिबल बाई a, तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना a इंटू टी, वेयर t इज सम इंटीजर्स। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब a डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0, तो दिस एंड, तो a डिवाइडेड बाई a भाई खुद से खुद तो डिवाइड होगा ही होगा। चलो 3 प्रॉपर्टी। अब ध्यान दीजिए b डिवाइडेड a, b डिवाइड a, यानी सॉरी a डिवाइड किसको कर रहा है b को, एंड b डिवाइड्स a, दिस इंप्लाइज आइदर a इक्वल टू कितना b, a इक्वल टू कितना होगा फिर b, और a इक्वल टू कितना होगा आपके पास माइनस b। बताया कोई प्रॉब्लम। चलो अब बात करते हैं किसके, आपके फिफ्थ कंडीशन की, a डिवाइड्स b, b डिवाइड c,
दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स कितना होगा सी। इसको ही बोलते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ डिविजिबिलिटी। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब ए डिवाइड बी एंड सी डिवाइड डी, दिस इंप्लाइज ए सी डिवाइड्स कितना बी डी। अच्छा इनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये, कोई टफ नहीं है, लेकिन आपको उनका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप आगे से इसको क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास है कितना ए, कितना आपके पास ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देयर एग्जिस्ट, सॉरी दिस इंप्लाइज ए डिवाइड किससे होगा बी एक्स प्लस सी वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू किससे करेगा आई ऑब्लिक जेड, यानी किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब बात करते हैं कि ए डिवाइड किसको कर रहा है बी को, ए डिवाइड किसको कर रहा है सी को, तो दिस इंप्लाइज कितना होगा आपके पास ए डिवाइड किसको करेगा बी प्लस सी को, यानी इनके एडिशन को भी एंड इनके सब्ट्रैक्शन को भी, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हैं ए डिवाइड्स प्लस माइनस कितना बी। अब हम अगर हम बात करें किसके लिए जनरल के लिए, यानी ए डिवाइड्स ए वन, ए डिवाइड्स ए टू, डैश डैश ए डिवाइड्स कितना ए एन, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स सी वन ए वन प्लस सी टू ए टू प्लस डॉट डॉट सी एन ए एन, वेयर सी वन सी टू डॉट डॉट कितना सी एन बिलोंग टू कितना करेगा आई। बताया तक कोई प्रॉब्लम? तो ये मैंने आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, टोटल 7 प्रॉपर्टी है, सॉरी 8 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हो रहा है वो भी आपको लिखवा देते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलो एक प्रॉपर्टी आपकी और है, वो भी जरा देख लीजिए अब आप, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये कितनी होगी 7, ये होगी आपके पास 9 प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास ए बी टू इंटीजर है, बी नॉट इक्वल टू कितना आपके पास 0 है, शर्त है कि ए किससे ग्रेटर देन होता है आपका बी से, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू कितना बी क्यू प्लस कितना आर, ए इक्वल टू कितना बी क्यू प्लस कितना आर। बताया था कोई प्रॉब्लम? ये प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टी पता क्या होती है आपकी, ये प्रॉपर्टी होती है, यानी क्या क्या बोलते हैं इसको, कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ए को किससे करना बी से डिवाइड करना, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे आपके पास एक क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। इसको डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशिएंट, इसको रिमाइंडर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बताया तक कोई प्रॉब्लम? तो इसके लिए शर्त क्या होती है कि आर की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू कितनी होगी बी के, 0 से तो बड़ी होगी, 0 के इक्वल होगी, बट बी से क्या होगी हमेशा लेस देन होगी। ये लेकिन तभी लगेगी ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है, ये वाली बात, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कंप्लीट। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम इसमें आपको एक थ्योरम कराते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब जरा देखिए आपके थ्योरम क्या आपकी, ये आपकी थ्योरम से एक थ्योरम से आपकी वही है, ठीक है। अब जरा थ्योरम समझना आपको। थ्योरम कह रहा है कि इफ ए डिवाइड सी एंड ए डिवाइड कितना बी एंड ए डिवाइड सी, देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस कितना सी वाई। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है ना, इसको हमें प्रूव करना, तो आपके पास x कोमा वाई, वेयर x कोमा वाई किससे बिलोंग कर रहा है आपका z लिख सकते हैं, ओब्लिक i लिख सकते हैं, ये क्या होता है आपके इंटीजर से। बताया तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब जरा इसको समझना आपको कैसे प्रूव करना है। अब जरा देखिए जरा यहाँ पर, अब प्रूफ के लिए, ठीक है ना, लेट ए डिवाइड किसको कर रहा बी को, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर से हमने मान लिया कितना वो Q1 सच दैट, अभी मैंने आपकी इसको
इसकी डिफरेंशियल बताइए सच दैट, क्या लिखेंगे, क्या बताया था मैंने अभी आपको, क्या लिखते हैं कि b डिवाइड कितना होता है, सॉरी b डिविजिबल बाई a, तो इसका मतलब क्या होता है कि a का मतलब कितना होगा, a इक्वल टू कितना b इंटू कितना q। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आएगा, b इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, a इंटू कितना q1। बताया तब कोई प्रॉब्लम, एंड b a डिवाइड किसको कर रहा है, c को, ठीक है ना, a डिवाइड c को, देयर एग्जिस्ट सेम एंड इंटीजर से q2 such that c इक्वल टू कितना, a इंटू कितना q2, a इंटू कितना q2। यहां तक होता है कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी आपकी, सेकंड। बताया तक कोई प्रॉब्लम। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना आपको कि टू शो दैट, आपको करना कि a डिवाइड्स bx प्लस cy। बताया तक कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिए, इसको इसके साथ ऐड कर दें, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें y से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को उनको ऐड कर दें, तो आपका ये इजीली हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे, नाउ ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, तो इधर ध्यान देखिए bx प्लस cy इक्वल टू किसने से मल्टीप्लाई करिए आपने, ध्यान दीजिए इसमें x तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपके पास, ax प्लस कितना, ax प्लस q1 प्लस कितना आएगा, aq2y, aq2 कितना y। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेंगे, जैसे a कॉमन लेते तो कितना बनेगा आपके पास बनेगा कितना, x q1 प्लस a q2। बताया था कोई प्रॉब्लम, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, bx प्लस cy, ठीक, इक्वल टू किसका, देखो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई, इसमें y से मल्टीप्लाई, और उन दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। लिखेंगे यहाँ पे वेयर x कोमा y बिलोंग टू किससे करेगा, z से, या i लिख सकते हैं। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जरा एक बात बताइए, इसको क्या रीड करते हैं, एज मल्टीपल ऑफ b, इसका मतलब ये पूरा किसका काम करेगा, a का, तो यानी इसका मतलब ये bx प्लस c इज मल्टीपल ऑफ a, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, b अपॉन a। तो सेम इसको ही क्या लिख, सॉरी b डिवाइड्स a, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए यहाँ तक, तो दिस इंप्लाइड, आप लिखोगे कितना कि, अब हम प्रूफ क्या करना, जरा प्रूफ भी ध्यान, bx प्लस c, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, नहीं a डिवाइड्स कितना हो जाएगा, bx प्लस cy। बताया था कोई प्रॉब्लम, चलो, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, तो विच इज प्रूफ। बताया था कोई प्रॉब्लम, ये मैंने आपको कंप्लीट कराई थ्योरम्स, एक थ्योरम्स करा दी मैंने, एक थ्योरम्स और करा रहे हैं आप हम इसमें आपको, बाकी आपको अपने आप करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, आइए देखते हैं आपकी नेक्स्ट थ्योरम क्या है। तो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ये आपकी थ्योरम नंबर 2 होगी, थ्योरम नंबर 2 हमारे अकॉर्डिंग कितनी होगी, 2, ठीक है ना, एक करा दी मैंने आपको। अब आप नेक्स्ट देखिए, थ्योरम 2 क्या कहती है हमारे पास, कि ये कहती है कि इफ a डिवाइडेड b एंड b डिवाइडेड a, देन a इक्वल टू b, a इक्वल टू कितना b, वेयर a कोमा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर,
ए कॉमा बी बिलोंग टू कितना नेचुरल नंबर्स। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसा इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। अब इसने ये कहा कि ये ए डिवाइड बी को कर रहा, बी डिवाइड ए को कर रहा, ये वैसे भी ट्रू बात है। देखो जरा यहाँ पे एक बार, यदि 4 डिवाइड किसको कर रहा है 16 को, एंड 16 डिवाइड किसको कर रहा है आपका 4 को, तो ए इक्वल टू कितना होगा आपके पास बी हो जाएगा आपके पास, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास बी है। तो यही नियम है यहाँ पे, तो यही आप फुलफिल करना, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट प्रूफ, अब जरा प्रूफ देखिए, लेट ए डिवाइडेड बी, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से बताइए जरा, ए डिवाइडेड बी देन दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर से, there exists an integer say, हमने मान लिया कितना इंटीजर है वो q1 such that हमारे पास b इक्वल टू कितना आएगा a इंटू q1। ये क्वेश्चन नंबर कौन से बना लिया हमने फर्स्ट, एंड b डिवाइड्स a, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, ये आपको पता है देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देन सॉरी there exists an integer say q2, कितना है q2 such that a equal to b into q2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बताया तक कोई प्रॉब्लम। अब पुटिंग इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप, तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास b इक्वल टू कितना a इंटू क्यू, तो a की वैल्यू कितनी है b इंटू क्यू, तो यहाँ क्या रखेंगे आप एक स्थान पे, यानी b इंटू q2, ठीक है, साथ में कितना इंटू में यहाँ पे q1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि a इक्वल टू किसके है b इंटू कितना q1, बस लिखेंगे यहाँ पे b, यहाँ कितना आपके पास ऐसे q1 इंटू q2, बताया था कोई प्रॉब्लम, b से b कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 1 इक्वल टू q1 इंटू q2, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जरा मुझको बताओ कि q1 एंड q2 क्या आपके पास एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर q1 इंटू q2 यदि दो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 कब आ सकता है, तो आप कहोगे सर कि q1 भी 1 ले जाए एंड q2 भी कितना ले जाए 1, तो बट q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1, q2 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है ना, तो सो इसलिए हमारे पास 1 इक्वल टू 1 गुना 1 इक्वल टू कितना होगा आपके पास ये 1, यानी ये कंडीशन क्या होगी आपकी एक तरीके से ये फुलफिल होगी, यानी 1 इक्वल टू कितना 1 है। ये कब है, यदि 1 एंड q1 एंड q2 की वैल्यू कितनी हो 1 हो, बताया था कोई प्रॉब्लम, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि q1 q2 किससे बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको नंबर सिस्टम, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, ठीक है ना, आप जरूर देखें, तभी इस वाली वीडियो को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट मानी है, ठीक है ना, उसमें q1 एंड q2 का मान पुट कर दीजिए फ्रॉम, कोई सी में कर देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट देखे जरा कितना है, a इक्वल टू बी क्यू टू, यानी a इक्वल टू बी क्यू टू का मान 1, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना होगा, हो गया आपके पास b, और ये आपको क्या करना था प्रूफ, तो विच इज प्रूफ, बताया था कोई प्रॉब्लम, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपकी। चलो अब बात करते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम हो गया आपकी
वो भी हम आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम ये डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे आपका, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो एक थ्योरम्स हो रहा है आपकी, ये थ्योरम्स भी देखिए आप थ्योरम 1 है, ये थ्योरम 2 करा दिया हमने, तो 1 होगी 2 होगी, थ्योरम नंबर 3 देखिए अब आप, थ्योरम नंबर 3 ये क्या कहती है थ्योरम कि हमारे पास है फॉर एनी इंटीजर, यानी किसे कहते हैं कि फॉर एनी इंटीजर्स, है ना, ये कह रही ना, हाँ ना, फॉर एनी, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर्स हमारे पास a, b, c, ये क्या कहती है कि ध्यान देना कि हमारे पास फर्स्ट कहती है कि ये कहती है कि इफ a डिवाइडेड c, a डिवाइड b, देन ये कहते हैं कि a डिवाइड किसको करें, आपका bc को, किसको करें डिवाइड, bc को। अब जरा ये समझना आपको, तो करना क्या जरा समझिए। तो सबसे पहले हम लेट प्रूफ, अच्छा भाई एक बात और ध्यान है, ये आपसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। अच्छा इस सबसे जब अच्छे से क्लियर होगी आप क्या नाम की, जब आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की जरूर देखी होगी, एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी देखें, उसके बाद मैंने टॉपिक इसी वीडियो में सबसे पहले कराया डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो जरा देखिए इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट, हमने क्या किया कि a डिवाइड्स कितना b, तो दिस इंप्लाइज जब a डिवाइड्स b है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर से, एक इंटीजर को एग्जिस्ट करागा से, हमने मान लिया कितना वो q, सच दैट, किस प्रकार करेगा, अच्छा किसकी डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है भाई, सच दैट कि दिस इंप्लाइज, सॉरी सच दैट किसके इक्वल टू होगा, b इक्वल टू a इंटू कितना q, पता है तो कोई प्रॉब्लम। चलो अब हमको करना क्या है कि a डिवाइड किसको करे, bc को। अब जरा मैंने क्या किया कि नाउ मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड c b, यानी किसकी मल्टीप्लाई करनी, c की बोथ साइड में। अगर c इज एन इंटीजर, b इंटू सी, a हो गया q इंटू सी इक्वल टू बी सी, कितना होगा आपके पास, a इंटू कितना क्यू सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलो अब जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू a इंटू कितना t, या a इंटू कितना t, a इंटू कितना k, वेयर k इक्वल टू कितना है, k इक्वल टू कितना आपको q इंटू कितना c, यानी k भी एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि यदि इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपके पास, एक इंटीजर ही आएगा, यानी वेयर k इक्वल टू के सी, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके से तो आपके पास इंटीजर्स, क्या होगा आपके पास है इंटीजर्स। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जरा बताइए, अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब होगा कि a जो है ना, a किसका मल्टीपल, यानी पूरा का पूरा क्या होगा इस तरीके से इंटीजर्स होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, a किसको डिवाइड, इसका मतलब a मल्टीपल ऑफ किसके, bc के, तो a मल्टीपल ऑफ किसको होगा, bc के, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि a डिवाइड किसके करेगा, bc के, और ये आपको क्या करना प्रूफ, ठीक। जैसे आपको बताया कि मैंने बताया डिविजिबिलिटी में आपको बताया कि a इक्वल टू कितना होता है, b इंटू क्यू, यानी एज मल्टीपल ऑफ कितना b, तो एज मल्टीपल ऑफ कितना bc, तो सेम a डिवाइड्स बाय कितना bc, विच इज प्रूफ। बताया था कोई प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा भाई, अच्छा मैं आपके डिविजिबिलिटी बताया मैंने, उसके बाद मैंने आपको बताया है तरह प्रॉपर्टीज बताई इस पर बेस्डली, एंड इस प्रॉपर्टीज जो आपकी है इनमें 2 या 3 थ्योरम से आप 8-9 प्रॉपर्टी बताई, 9 प्रॉपर्टी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट करा दिया विद प्रूफ, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जरूरतमंद तो पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।